जिन बच्चियों की नई नई शादी होती है, जब वो सास ससुर जुल्म करते, शोहर जुल्म करता है, ननद जुल्म करता है, देवर जुल्म करता है, उसका शोहर उसे रख कर के भी बाहर किसी और औरत के साथ में संबंध में रहता है, जी नाजायज रिश्ता। तो इस काम के लिए कोई रूहानी इलाज है, जैसे कि इनके दिल में मोहब्बत बढ़े। घर में ना इख्तिलाफिया पैदा होना। अब इसके लिए मैं आपको बहुत बेहतरीन इलाज बताऊंगा। सदका जारिया के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप सभी का इस चैनल पर तहे दिल से इस्तकबाल है। जी हजरत, एक सवाल है, सवाल भी है और मुआशरे में ऐसा पूछा भी गया है, देखा भी गया है कि जिन बच्चियों की नई नई शादी होती है, जब वो घर में आती है निकाह करके अपने शोहर के साथ, तो कुछ वक्त के बाद में उस बच्ची पर जुल्म होता है। सास ससुर जुल्म करते, शोहर जुल्म करता है, ननद जुल्म करता है, देवर जुल्म करता है, और उसका शोहर उसे रख कर के भी बाहर किसी और औरत के साथ में संबंध में रहता है, जैसे कि कहा जाता है ना कि आपस में एक ताल्लुक रहता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जी नाजायज रिश्ता। जी तो इस काम के लिए कोई रूहानी इलाज है, जैसे कि इनके दिल में मोहब्बत बढ़े। जी बिल्कुल। जी, आप कुछ कहना चाहिए? जी माशाल्लाह। अब ये जो सवाल है ये काफी लोगों के आ चुके, इसके पहले भी आ चुके, और हमारी जर्नी में 10 साल की जर्नी में काफी केसेस हमने देखे। बच्चियों पे जुल्म, बच्ची आई हमारे पास। अब मामले यहाँ पे क्या है कि सास को समझना ही नहीं है कि वो मेरी बेटी है। बिल्कुल। सास को बस यही दिखना है कि वो मेरी बहू है। घर में ना इख्तिलाफिया पैदा होना। अब इसके लिए मैं आपको बहुत बेहतरीन इलाज बताऊंगा। अब मुजर्रब अमल काफी लोगों को दिया भी गया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें जो है लोगों को उनके जो ना इख्तिलाफिया है, घर में मोहब्बत जो है वो बढ़ गई जिससे। अब सबसे पहले कि लोग आते हैं हमारे पास कि बाबा हमारे घर में कारोबार में इसमें उसमें बरकत नहीं। तो बरकत आएगी कैसे? सबसे पहली चीज कि आपके घर में छोटी छोटी बातों पे कलेश हो रहे हैं। आप किसी की बच्ची को करके ला रहे हो, शादी करके ला रहे हो, उसको सता रहे हो, बाहर उस पर जुल्म कर रहे हो, है ना। और शौहर का ऐसा है कि बस जी बाहर। अब शैतान इसमें क्या बताऊंगा मैं आपको कि जो शैतान है वो क्या करता है कि जब कोई गैर महरम औरत उस शख्स के पास आएंगी तो शैतान उसको इस तरीके से पेश करता है कि बस उसके जैसा कोई, उसके जैसी खूबसूरत लड़की कोई नहीं। अब वो असल में खूबसूरत नहीं होती, उसकी बीवी खूबसूरत है बेशक, मगर उसको वो ऐसी पेश करेगा कि बस उसके अलावा उसके जैसी कोई खूबसूरत लड़की नहीं। चलो बहरहाल ये हो गया शौहर का बाहर मामले। और सास का भी मैंने बता दिया आपको कि जिस दिन सासें जो है अपनी बहुओं को बेटी समझने लग जाए तो मामले खत्म हो जाएंगे। ये झगड़े कभी नहीं होंगे कि अपनी जो बेटी है वो पराई अमानत है, उसको शादी करके किसी दूसरे के घर पे जाना है। तो जब दूसरे की बच्ची आप घर में करके लेके आ रहे हो तो उस पर जुल्म तो मत करो, बाहर जुल्म मत करो। मैं यहाँ पे किसी के बारे में या किसी को नहीं बोल रहा हूं, यहाँ पे जो माशरे में देखा जा रहा है वही बोल रहा हूं। इसके अलावा मेरी कोई बात या आपकी कोई बात या किसी की कोई बात नहीं बता रहा हूं कि किसके घर में क्या है, किसके घर में क्या है। ये हमारे मामले ही नहीं है हमको किसी के घर में देखना। हमको हमारे अमाल सुधारने, हमको हमारे अमाल सुधारना है। हमको हमारी बच्चियों को, हमारी बहुओं को एक नजर से देखना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि तुम्हारे घर में दीन की कमी है। अगर मुकम्मल तुम्हारे घर में दीन आएगा तो ये मामले नहीं होंगे आपके घर में इंशाअल्लाह। आपको मसला कुछ नहीं है, रूहानी अमल हर जगह ढूंढने नहीं होते। आपके खुद के ये मेंटेलिटी हो चुकी है, वो आपको सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद अगर रूहानी अमल, बच्चियों को अगर मैं बताऊं कि सबसे पहले उसको अपनी सास में अपनी मां को ढूंढना है। और अल्लाह के रसूल की हदीस है ना कि दूसरा अगर कोई सजदा होता तो वो हर बीवी को होता, हुक्म होता कि वो अपने शौहर के आगे सजदा करे। मगर बहरहाल दूसरा सजदा तो है नहीं, मगर अपने शौहर को खुश रखना है औरत ने। अब औरतें ऐसी है कि जब शौहर थका हुआ काम से आ रहा है वो ऐसी ही उसके सामने खड़ी हो जाए, दिन भर जो काम कर रही है वैसी खड़ी हो जाएगी।
उसने क्या करना है, सबसे पहले अल्लाह के रसूल की हदीस है कि वो औरत जो है घर में खुशबू लगा सकती है, बाहर नहीं बोल रहा हूं मैं, घर में खुशबू लगाए शौहर के लिए, और जो है तैयार होके सच सवर के बैठे। अगर वो ऐसा करती है तो जो है उसके बाहर शौहर के मामले नहीं होंगे ना, बेशक बिल्कुल नहीं होंगे। नहीं होंगे। अब वो जो दूसरी औरतें हैं वो सज धज के घूम रही, मैं यहाँ पे किसी औरत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो लोग अपने पे नहीं खींचना यहाँ पे कि किसी के बारे में बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ मामले बता रहा हूं। अब ये मामले ऐसे है कि इसको जितना बताऊंगा उतना कम है। अगर आप डायरेक्ट चलते अपन रूहानी अमल की तरफ, अब जितना बताता रहूंगा शायद बाद में फिर कोई मेरे बारे में बोलने लग जाए या कुछ बोले, तो ये सब मामले नहीं है। मेरे को किसी के घर में कुछ नहीं करवाना है, मैं सिर्फ अपनी राय रख रहा हूं यहाँ पे, जिसको सुनना है सुने, अमल करना है करे। अब इसका अमल मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि सबसे पहले बीवी को क्या करना है कि एक पानी की बोतल, एक वीडियो भी बनाए थे अपने इसमें, एक पानी की बोतल ले ले हुए, एक ने मैं बोलता हूं 2 ले ले हुए, 2 लेने के बाद उस पर क्या करना है, सूरह निसा पूरी सूरत पढ़ना है, 7 दिन तक अमल करना है। सूरह निसा काफी बड़ी सूरत है, जी बिल्कुल। वो क्या करना है, पढ़ के पानी पे दम करना है, और वो पानी अपने शौहर को पिलाना है, सास को पिलाना है, जिसको मर्जी पिलाना है पिला सकती है, शौहर को पिलाए बेहतर हो, शौहर को पिलाए। और घर में फ्रेगनेंस के लिए वो उसमें एक दूसरी जो बोतल है उस पर दम करे और उसमें ईतर डाले, ईतर डाल के वो जो है पूरे घर में उसको छिड़काव करे पानी को। तो उससे क्या होगा कि शौहर का बीवी की तरफ प्यार ज्यादा बढ़ेगा। अब अपने को प्यार बढ़ाना है, किसी पे अपन को ये अमल जादू वादू नहीं बता रहे यहाँ पे अपन कुरान से दिया हुआ अमल बता रहे, जिससे क्या होगा, इनके बीच में ना इख्तिलाफियां खत्म होंगी, इनके बीच में प्यार बढ़ेगा, मियाँ बीवी में हलाल वाला प्यार है ना ये कोई हराम प्यार के लिए तो किसी को बोल रहा नहीं हूं ना मैं। और ये क्या बीवी अपने शौहर पे जादू तो नहीं कर रही, और वो अमल करने के बाद ऐसा नहीं होगा कि बीवी बोले उठ उठ, बैठ बोले बैठ, ऐसा नहीं होगा। वो अमल है, उससे क्या होगा कि जो शौहर है उसकी जायज बातें सुनेगा इंशाल्लाह। और तहज्जुद की नमाज पढ़ने की कोशिश करें। अब तहज्जुद के वक्त अल्लाह जो है वो पहले आसमान पे आता है, अपने बंदों को बोलता है बंदे मांग मेरे से क्या मांगता है, तो तहज्जुद की नमाज में पढ़े और शौहर के लिए दुआ करे कि अल्लाह जो है शौहर के मामले जो बाहर चल रहे हो मामले खत्म हो, शौहर जो है मेरे पे ध्यान दे, मेरे सास ससुर मेरे पे ध्यान देवे, ये सब मामले करे आप इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। तो उससे क्या होगा इंशाल्लाह, मियाँ बीवी में प्यार बढ़ेगा, ना इख्तिलाफियां खत्म होंगी, और जो है सास ससुरों में भी प्यार बढ़ेगा। ठीक है जी, जो घर में है बाकी के जो उनके साथी लोग जो मतलब देवर है, जेठानी है, इन सबको भी ये पानी पिलाया जाए तो भी बेहतर होगा। जी बेशक, जी बेहतर होगा कि आप आपके अमाल में ध्यान रखें। बिल्कुल, कि सबसे बच्चियां नमाज बेहतर पढ़ें। बच्चियों का यह है कि वो नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, अल्लाह से दुआ करे कि जो मामले है ये अल्लाह के फजल करम से खत्म हो। जी बिल्कुल। सूरह निसा का जो मामला है ये काफी लोगों को हमने दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट जो है हमारे पास बहुत पॉजिटिव आया कि असर हुआ लोगों पर। तो वो जो मामले है आप करें इंशाल्लाह, सूरह निसा वाला 7 दिन वाला ये अमल बताया मैंने, ज्यादा नहीं, या तो 7 बार एक साथ पढ़ सकते हैं आप, नहीं पता है नहीं होगा तो 7 दिन तक उसको एक एक दिन अलग अलग दिन उसको पढ़े। बेहतरीन वक्त अगर मैं बताऊं तो असर का वक्त है, असर के वक्त आप वो अमल करें इंशाल्लाह, पानी पे दम करे 7 दिन तक कंटिन्यू, घर में भी छिड़काव करे, पानी पिलाए, सारों को पिलाए, ये जब खाना बनाते हो उसमें थोड़ा सा पानी डाल दे, और खाने में पानी, खुद भी पी ले तो भी बेहतर है। जी खुद भी पिए माशाल्लाह उसमें, बिल्कुल। उसमें तो अपन ने कुरान पढ़ा हुआ है ना, ये कोई जादू के अमल तो नहीं बताया ना अपन ने, ये अमल जो बताया अपन ने कुरान से बताया, और ये जो है लोगों को पिलाने से ना इख्तिलाफियां खत्म होंगी, जी बिल्कुल, मोहब्बत बढ़ जाएगी, जैसे आपस में सबके जी। दिलों में मोहब्बत आ जाएगी। जी, घर में कलेश नहीं होगा, सबसे बड़ी बात, बेशक। नमाज की पाबंदी करे बस। जी, आज इस टॉपिक पे बात करके हमें काफी मजा आया। माशा, ये टॉपिक ही वैसा था, मजा आने वाला माशा। बेशक बेशक, बिल्कुल बेशक, क्योंकि ये ऐसे मसले हमने बहुत सारे सुने और बहुत सारे टॉपिक आते हैं हमारे पास में कि मियाँ बीवी दोनों आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है बिल्कुल। तो इसमें जो बहुत बहुत से अमल है, हमने बहुत से अमल किए, मगर ये जो अमल मैंने बताया मुजर्रब अमल बताया, उसके बाद शक्कर वाला अमल है, मीठी चीज वाला अमल है, शौहर को खिलाए,
बहुत सारे अमाल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलते वीडियो में इंशाल्लाह बताएंगे, क्योंकि यही वीडियो इतनी बड़ी हो गई मेरे हिसाब से। बस हमारा क्या तो इससे यही आगे कहना है जाए? कि मोहब्बत बढ़े बस आपस में सबके साथ में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।